ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। आज का हमारा लेक्चर नंबर 20 होने वाला है हमारी लेक्चर सीरीज़ का। और ये हमारा दूसरा लेक्चर है चैप्टर नंबर 11 का। हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर सोशल एक्सक्लूजन के बारे में बहुत कुछ जाना और आज हम मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक फ़ैक्ट बताता हूँ। ये फैक्ट आप इसको पढ़ लीजिए। अच्छा, इसका मतलब क्या है? यानी इंडिया हैज़ स्पेशली एबल्ड पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 26 मिलियन सफरिंग फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ स्पेशल एबिलिटीज़ विच अकाउंट फॉर 2.21% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। यानी इंडिया के अंदर 26 मिलियन जो लोग हैं, 26 मिलियन पॉपुलेशन स्पेशली एबल्ड लोगों की है जो वेरियस काइंड ऑफ स्पेशल एबिलिटीज़ का शिकार हैं, जिनमें हमने ऊपर जिस तरह जाना था चार तरह की जो स्पेशल एबिलिटीज़ आती हैं। एक तो होता है जो ब्लाइंडनेस, दूसरी होती है हमारे पास जो लोकोमोटर जो एक कंडीशन होती है, मेंटल कंडीशन, फिर हेयरिंग की जो कंडीशन है, इनका ये लोग शिकार हैं। और ये टोटल लोग जो 26 मिलियन है, ये हमारे इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 2.1% है। यानी हर 100 पर्सन में 2.21 यानी 2.21% जो हैं वो स्पेशली एबल्ड पर्सन है। ये हमारे इंडिया की सिचुएशन है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि जो स्पेशल एबिलिटीज़ के जो लोग हैं, यानी पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज़, इनके साथ कैसी ट्रीटमेंट होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा है, चिल्ड्रन बोलेंगे अदर चिल्ड्रन विद स्कूल। यानी ये जो दूसरे जो चिल्ड्रन हैं, ये चिल्ड्रन को, ये जो बच्चा है, ये स्पेशली एबल्ड बच्चा है, इस चिल्ड्रन को टीज़ कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। ये हमें समझाने की कोशिश करता है कि जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके साथ किस तरह की ट्रीटमेंट होती है हमारी सोसाइटी के अंदर। जिस तरह इस बच्चे के साथ ये लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यानी इसको टीज़ कर रहे हैं। ये बच्चा आई थिंक ये विजुअल्स इसके ठीक नहीं है, यानी आँखों से ये अंधा होगा। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद हमें यहाँ पर बताया है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं जो चल नहीं पा रहे हैं, उनके साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर किस तरह सलूक किया जाता है। यहाँ पर जिस तरह हमें एक पिक्चर के ज़रिए समझाया है कि इस लेडीज़ को इस बस के अंदर जो ड्राइवर है वो इस बस के अंदर इसको बैठने में मदद नहीं दे रहा है, हेल्प नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो लेडी है ये इस बस में नहीं चढ़ पा रही। तो ये आप देख सकते हो कि ये भी इसके साथ एक गलत ट्रीटमेंट है स्पेशली एबल्ड पर्सन के साथ हमारी सोसाइटी के अंदर। और जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके साथ जो दूसरे लोग हैं वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उनके साथ वो इम्तियाज़ करते हैं, उनके साथ वो इम्तियाज़ नहीं करते हैं, यानी उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं, उनके साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होती है। अब यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर की बात की गई है कि स्पेशली एबल्ड जो पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर में, वो जो इस्ट जम्मू कश्मीर जो स्टेट है, यानी आज तो यूटी है लेकिन पहले इसको स्टेट कहा जाता था, ये स्टेट थी। उसके अंदर स्पेशली एबल्ड लोगों की जो पॉपुलेशन जो है उसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया था। यहाँ पर 2021 का जो 2001 की जो सेंसस है उसके मुताबिक इतने लोग, यानी 1 मिनट में जूम कर लेता हूँ इसको, यानी 2021 की सेंसस के मुताबिक इतने लोग ब्लाइंड थे, यानी 2,87,013 जो लोग थे वो ब्लाइंड थे। और 2011 जो है उसकी सेंसस के मुताबिक ब्लाइंड की कुछ जो पॉपुलेशन है वो कम हुई है और इतने लोग ब्लाइंड हैं। इस तरह जो क्रिपलर यानी जो लोग चल नहीं पा रहे हैं उनकी पॉपुलेशन ये है, और मेंटली जो रिटार्ड लोग हैं उनकी पॉपुलेशन यहाँ पर हमें शो की है, इतनी पॉपुलेशन है। और फिर डंप जो लोग हैं जो बह रहे हैं उनकी पॉपुलेशन हमें यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि इतने लोग बह रहे हैं। और टोटली जो स्पेशली एबल्ड हैं उनकी पॉपुलेशन इतनी है दोनों सेंसस के अंदर। तो आप देख सकते हो कि जो पहली सेंसस थी 2001 और उसके 11 साल बाद जो 10 साल बाद जो दूसरी सेंसस हुई जो 2011 में हुई, उसमें जो नंबर है वो इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पर बताया गया है हमें कि नंबर जो है स्पेशली एबल्ड पर्सन का वो हमें इंक्रीज़ मिलता है, यानी वो हमें बड़ा इसमें बढ़ोतरी मिलती है।
और 2000 जो हमें बहुत सारी जो रिपोर्ट है उनके मुताबिक 50,000 पीपल हैं जो हैं वो 2001 से 2011 तक इनमें 50,000 लोगों में इंक्रीज़ हुई, यानी 50,000 लोग इंक्रीज़ हुए हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमसे पूछता है कि एक्सप्लेन एनी 3 रीज़न वाई पीपल आर स्पेशली एबल्ड, यानी हमने पीछे जो 4-5 रीज़न पढ़े थे जिनकी वजह से जो लोग होते हैं वो स्पेशली एबल्ड होते हैं, तो वो रीज़न आप यहाँ पर डिस्कस कीजिए। तो आपको मैं बता दूँ कि वो क्या क्या रीज़न हैं। उनमें पहली तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कोई बहुत से एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो किसी बीमारी का शिकार हो, यानी किसी बीमारी की वजह से, या फिर वो डिप्रेशन की ट्रॉमा की वजह से, या फिर वो जेनेटिक्स डिजीज़ उनको होगी, यानी उनके जो फोर फादर या जो ग्रैंड फादर थे उनको होगी तो इसलिए उनमें ट्रांसफ़र होगी वो डिज़ीज़, या फिर वो किसी हादसे का शिकार हुए हों तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे रीज़न हमें मिलते हैं। और अब नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है हमारे चैप्टर 11 का, वो है एफर्ट्स मेड बाय गवर्नमेंट ऑन जम्मू एंड कश्मीर फॉर मोर इंक्लूजन, यानी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने मोर इंक्लूजन के लिए जो एफर्ट्स दिए हैं वो क्या क्या हैं हम वो पढ़ेंगे। इन लाइन्स का मतलब ये है कि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट जो है उन्होंने जो एक्सक्लूडेड लोग हैं उनको इंक्लूड करने के लिए, यानी उनको शामिल करने के लिए, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स बनाई हैं, क्या क्या उन्होंने तरीक़ेकार अपनाए हैं। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट जो है ये हमेशा जो सोशल इंक्लूजन की जो पॉलिसीज़ हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनको स्ट्रेंथन करने में जुटी हुई है और हमेशा इसकी तरफ काम करती है। जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं उनके साथ मिलकर जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जो नोडल एजेंसीज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो डिपार्टमेंट है वो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, एनजीओज़ के साथ मिलकर, एजेंसीज़ के साथ मिलकर सोसाइटीज़ के अंदर जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनको इंक्लूड कर रही है और उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। इस तरह जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का, उन्होंने भी बहुत सारी जो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स यहाँ पर मुनक्कद किए हैं, जहाँ पर पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम बनाए हैं लोगों को इंक्लूड करने का, यानी स्पेशली जो एबल्ड लोग हैं उनको इंक्लूड करने का और उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का। यहाँ पर जिस तरह प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट जो स्पेशल एबिलिटी का शिकार हैं, या फिर जो रिजर्वेशन है जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो एज ए फंडामेंटल राइट भी माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनको रिजर्वेशन दी जाएगी। और गवर्नमेंट जो है ये हमेशा स्पेशली एबल्ड जो पर्सन उनको अलाउंसेस देती है और जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको अलाउंसेस प्रोवाइड करती है और बहुत सारी जो स्कीम्स हैं वो उन पर्सनस के लिए ये एप्लीकेबल है जिन पर्सनस जो स्पेशली एबल्ड पर्सन हैं उनके पास अगर मैट्रिक या जो मास्टर्स डिग्री होंगी। तो ये पॉलिसीज़ कुछ हैं हमने जो पढ़ी, ये पॉलिसीज़ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट हमेशा अपनाती है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हाउ वी कैन इंक्लूड सोशली एक्सक्लूडेड पर्सन, यानी जो सोशली एक्सक्लूडेड पर्सन हैं उनको हम किस तरह इंक्लूड करेंगे, उनको हम किस तरह शामिल करेंगे और उनको किस तरह हम जो फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, जो प्रिविलेजेस हैं वो किस तरह हम प्रोवाइड करेंगे। तो उनके लिए जो सबसे पहले जो काम है वो ये है कि प्रॉपर सेंसिटाइजेशन, यानी प्रॉपर सेंसिटाइजेशन जो प्रॉपर मैनर है वो होना चाहिए, वो उसकी ज़रूरत है। उसके बाद अवेयरनेस, ट्रेनिंग, एजुकेशन की ज़रूरत है। किसके रिगार्डिंग? जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनकी जो कंडीशन है, उनकी प्रॉब्लम और जो चैलेंज वो फेस कर रहे हैं उनके लिए इन ट्रेनिंग्स की, एजुकेशंस की और अवेयरनेस की ज़रूरत है। उसके बाद इंक्लूसिव जो एजुकेशन है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उसकी ज़रूरत है, वो कंपलसरी करा दी जाए हर स्कूल लेवल के ऊपर, हर स्कूलिंग लेवल के ऊपर, यानी यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, कॉलेज लेवल के ऊपर, या फिर जो हमारे लोकल स्कूल हैं उन उस लेवल के ऊपर इंक्लूसिव एजुकेशन को कंपलसरी करा दी जाए। और जो हमारे सराउंडिंग की जो एमिनिटीज़ होती हैं उनको, यानी पब्लिक प्लेस जो हैं उनको इस तरह स्ट्रक्चर्ड किया जाए कि वहाँ पर रैम्प्स और लिफ्ट्स लगाई जाएँ। रैम्प्स क्या होता है? जिस तरह हमारी सीढ़ी होती है उसके साइड में जो जगह होती है जहाँ पर एक
प्लेन शेप्ड में जो बनाई गई होती है, ताकि कोई भी स्पेशली एबल्ड पर्सन जो होगा वो उससे आसानी से ऊपर जा सकता है। तो ऐसी ऐसी जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करनी है यहाँ पर, ठीक है ना। और जो स्पोर्ट्स जो होंगी, जो स्पोर्ट्स हैं उनको, उसको स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए जो स्पोर्ट्स हैं उनको उसको इनक्रेज किया जाए। और जो स्पेशल अच्छा आगे क्या, स्पेशल एम्फेसिस बी लेड ऑन प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर स्पेशल एम्प्लॉयमेंट अमंग डिफरेंट एबल्ड पर्सन। जो डिफरेंट एबल्ड पर्सन हैं उनके अंदर एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जाए, ये भी एक पॉलिसी है, ये भी एक तरीक़ाकार है ये सोशली जो एक्सक्लूडेड लोग हैं उनको इंक्लूड करने का, उनको ये चीज़ें पहुँचाने का। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन किया गया कि आर देयर रैम्प्स अवेलेबल फॉर फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट इन योर स्कूल, यानी आपके स्कूल के अंदर रैम्प्स लगाए गए हैं उन लोगों के लिए जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं। रैम्प क्या होता है, मैंने आपको बताया कि सीढ़ी जिस तरह हमारी होती है, सीढ़ी के साइड में यहाँ पर एक प्लेन शेप्ड को एक जगह होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ से एक पर्सन आसानी से ऊपर जा सकता है अगर वो व्हील चेयर के ऊपर होगा। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स के अंदर लगा होता है, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो माल होते हैं उनके अंदर लगा होता है। तो यही क्वेश्चन हमसे करता है कि आपके स्कूल के अंदर भी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है। दिस इज़ चंदीप सिंह फ्राम जम्मू, यानी ये जो पर्सन है ये एक रियल स्टोरी है, एक फैक्ट है कि ये जो चंदीप सिंह है ये जम्मू से ताल्लुक़ रखता है। जम्मू जो हमारी जो जम्मू कश्मीर जो यूटी है उसका जो डिवीज़न जम्मू है, तो वहाँ से ये पर्सन ताल्लुक़ रखता है। द बॉय लॉस्ट बोथ आर्म्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक इन 2011, यानी 2011 में इसने अपने दोनों जो बाजू हैं वो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से गवा दिए थे। यानी इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से इसने अपने दोनों बाजू गवा दिए थे। ही नेवर लॉस्ट हिज करेज, ही कन्वर्टेड हिज डिसेबिलिटी टू स्पेशल एबिलिटी, यानी उसने कभी भी अपना जो हिम्मत थी उसको नहीं छोड़ा और उसने अपनी जो डिसेबिलिटी थी उसको स्पेशल एबिलिटी में ट्रांसफ़र किया, ठीक है ना। उसने ये नहीं सोचा कि मैं आप डिसेबल हो गया हूँ, नहीं, उसने वो स्पेशल एबिलिटी का जो स्पेशल एबिलिटी की जो कंडीशंस थे उसके अंदर वो आया, उसने इस प्रिविलेजेस को हासिल किया। उसके बाद क्या हुआ कि ही वन 2 गोल्ड मेडल इन किमुन योंग कप टाइकांडो, यानी ये कुछ अजीब सा नाम है, ये कप था टाइकांडो का, चैम्पियनशिप इन साउथ कोरिया। हाँ, ये कोरियन नेम है। तो साउथ कोरिया के अंदर एक चैम्पियनशिप हो रहा था टाइकांडो का, तो इसके अंदर इसने 2 गोल्ड मेडल जीते, जो बहुत ही बड़ा एक टास्क था और बहुत ही बड़ी एक ये जो इसने जो बहुत ही बड़ा एक काम किया, यानी 2 गोल्ड मेडल जीत कर, यानी एक ऐसा पर्सन जिस पर्सन के दोनों बाजू नहीं हैं। He was appointed as an official brand ambassador of District Jammu in 2019 लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन के अंदर इसको ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जम्मू इसको अपॉइंट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये होती है स्पेशल, इस जो लोग अपने जो टैलेंट है उसको जानते हैं और फिर जो थक कर नहीं बैठते बल्कि अपनी डिसेबिलिटी को एबिलिटी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं और फिर वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा, तो यही हम यहाँ पर जानेंगे कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या सीखा। सो जैसा कि हमने देखा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर यूटी के अंदर बहुत सारे लॉज अनेक्ट किए गए हैं सोशल इंक्लूजन के लिए, बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी जो इक्वलिटी है, जस्टिस है, डिग्निटी और जो रिस्पेक्ट है, इसकी अभी भी ज़रूरत है। इसको इम्प्लीमेंट करने की, इसको हासिल करने की अभी भी ज़रूरत है। हमने जो जो चीज़ें इस चैप्टर के अंदर पढ़ी, अगर आपको कहीं भी डाउट है तो हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, अब जो हम क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं उनमें आपको वो पूरा क्लियर हो जाएगा और आई होप कि आप अपने एग्ज़ाम में बेस्ट करोगे। हमारे इन जो लेक्चर जो हमने बनाए इनको देखने के बाद आप अपने एग्ज़ाम में बेस्ट करोगे और जितने भी मार्क्स हैं वो फुल मार्क्स आप लेकर आओगे। आई होप फॉर दैट। सो आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा और अगर आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को अपने फ्रेंड के अंदर भी शेयर कीजिए और हमारी इस जो जितने भी हमारे लेक्चर हैं उनको लाइक कीजिए।